बापर्दा औरत कौन होती है? जो बुर्का पहने और सारा घूम के वापस आ जाए। बुर्का उसने पहना, नकाब उसने कर लिया, अब जहां दिल करे जाए। नहीं, ये भी बापर्दा है, इस पर भी कोई इल्जाम नहीं। लेकिन जो असल बापर्दा औरत है वो कौन है? जो घर से सिर्फ जरूरत के लिए निकले, सिर्फ मजबूरी के लिए घर से बाहर जाए, वरना अपने घर से, वो औरत बापर्दा है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा ना, बताओ मुझे दुनिया में सबसे बेहतरीन औरत कौन होती है? लोगों का अपना अपना रवैया होता है। कुछ का ख्याल था कि जो कुरान पाक की हाफिज़ा हो, कुछ का ख्याल था आलिमा फाजला हो, कुछ का ख्याल था कि बच्चों की तरबियत ठीक करने वाली हो, दीन जिसने बच्चों को सिखाया वो बेहतर है। सब अपने अपने अंदाज में बात करते हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया तुमने मेरी मुराद को पहुंची। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते, मैं पीछे बैठा था, जरा मैंने गर्दन झुकाई और छुप के ना, वैसे भी काद मुबारक बज़ाहिर थोड़ा छोटा था हजरत अली का, कहते मैं निकल गया, हजरत फातिमा का हुजरा साथ ही था। जाके मैंने कहा फातिमा, हुजूर ने सवाल पूछा है, अब मैं किस तरह ये बात करूं कि मौला अली शेर खुदा का इल्म। हुजूर ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं तो अली दरवाजे हैं। तो अगर हजरत अली भी किसी से मसला पूछने जाएं तो फिर बताओ ना कि सैयदा फातिमा का इल्म कितना शानदार हो, उनके इल्म का क्या मर्तबा और मकाम है कि हजरत फातिमा से पूछा जाके, कहा फातिमा आज ना हुजूर ने सवाल पूछा है तो सब सहाबा महवे हैरत हैं। हुजूर ने पूछा बेहतरीन औरत कौन होती है? तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, बात बन नहीं रही, आप जरा जल्दी से बताएं। तो हजरत फातिमा कहने लगी, अली बेहतरीन औरत पता है कौन होती है? ये आपने गौर करना लफ्जों पे। कहा बेहतरीन औरत वो होती है जिसे न कभी गैर मर्द ने देखा हो और ना कभी उसने गैर मर्द देखा हो, वो सबसे बेहतरीन औरत है। आप मेरी बात पे गौर करें, बस ये हद है, ये सैयदा फातिमा का पैगाम है, या आज के जुमे का मैसेज है। फरमाया ना उसने गैर मर्द देखा हो और ना गैर मर्द ने उसे देखा, बेहतरीन औरत है। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा कहते मैं चुपके से आके फिर सबों में बैठ गया। बात अभी जारी थी, सहाबा बात कर रहे थे, मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा हुजूर बताऊं? फरमाया बताओ। मैंने कहा या रसूलल्लाह, बेहतरीन औरत वो होती है ना उसने गैर मर्द देखा हो और ना गैर मर्द ने कभी उसे देखा हो। हुजूर ने मेरी बात सुनी तो मुस्कुरा के फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो हज़रत अली मुर्तज़ा कहते हैं सहाबा एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि बताया तो अली ने। तारीफ हजरत फातिमा की उन्हें नहीं समझ आ रही थी, मेरे दोस्तों को तो मुझे तो आ रही थी ना, मुझे तो समझ आ रही थी ना कि हुजूर क्या फरमा रहे। तो सैयदा फातिमा ज़हरा वक्त विसाल आ गया, 6 माह हुजूर के बाद गुजारे पर आंखों से आंसू खुश्क नहीं हुए। और अजीब सीरत निगारों ने बातें लिखी हैं, हुजूर की ऊँटनी भी आके ना हुजूर के बाद हजरत फातिमा के दरवाजे पे बैठी रहती थी। हुजूर की ऊँटनी भी, वो जो हुजूर के जानवर थे ना, वो भी सैयदा फातिमा के दरवाजे पे आके बैठे रहते। 6 माह यूं ही गुजरे। फिर एक दिन हजरत मौला अली शेर खुदा को बुला के कहा कि अली बस एक बात का ख्याल रखना, जनाजा मेरा रात को उठाना। रात को पर्दों में छुप के वक्त बिताया है, तो अब भी चाहती हूँ कि मेरे जनाजे को, मेरी चारपाई को भी गैर महरम ना देखे। और फिर फरमाया कि हज़रत अस्मा को बुला के कहा कि मेरा जनाजा रात को उठाया जाए और पर्दे का ख़ास एहतमाम किया जाए। तो उन्होंने कहा मैंने हबशा में एक तरीका देखा है कि औरतों को जनाजों को ऊपर से कई चादरों के साथ ढांप दिया जाता है। फरमाया बस वही मेरे साथ भी करना। रात को ही जनाजा उठा तो शायद मदीने में आज कोई आंख ऐसी नहीं थी जो खुश्क रही हो। हज़रत उमर जैसे लोग भी रोए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जैसे लोगों की आंखें भर आईं। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी एक कोने में बैठे थे। कई मिनटों तक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बोली नहीं। लोगों ने कहा हुआ क्या? फरमाने लगी आज हुजूर की तस्वीर की रुखसती की बारी आई है, आज तस्वीर हुजूर की जा रही है। रात को जनाजा सैयदा फातिमा ने वसीयत की, जाते हुए भी गैर महरम की नज़र न पड़े। इमाम सुयूती ने हदीस लिखी है, मेरे नबी पाक ने फरमाया दिन होगा क़यामत का, अल्लाह फरिश्तों से फरमाएंगे नज़रें झुका लो। अहले मैशर से कहा जाएगा ज़रा अपनी नज़रें झुका। ये अहले मैशर कौन होंगे? वली, गौस, कुतुब, सुलहा, अतकिया, उलमा। अपनी गर्दनें झुकाओ, नज़रें झुकाओ। क्या होने लगा है?
آقا محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے لگی ہے. یہ موقع حیا کا ہے. سیدہ فاطمہ کی سواری گزرنے لگی ہے. یہاں چونکہ انہوں نے پردوں میں وقت گزارا ہے تو صبح قیامت بھی پردوں کے اندر وہ جائیں گی. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، اور فرماتے ہیں جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جان احمد کی راحت پہ، حضور کی جان کی راحت ہیں سیدہ فاطمہ، جان احمد کی راحت. اور پھر فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. وہ تو پاکیزگی کا باب ہے. ایک تو یہ کہ خوب عقیدت کا اظہار کریں، دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو حوصلہ مند بنائیں، تیسرا یہ کہ سچ کی عادت ڈالیں، چوتھا یہ کہ صبر کا ان کو سبق دیں، پانچواں یہ کہ پردے کی خاص نصیحت فرمائیں، اور اپنے گھروں کے اندر آپ پیار والا ماحول بنائیں، بچوں کے ساتھ احترام والا رشتہ بنائیں. حضور سیدہ کے آنے پہ کھڑے ہوتے تھے. اس طرح کا ماحول بنائیں کہ جس سے اپنائیت بڑھے. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری اولادوں پہ فضل فرمائے.